पर लेखक 5वें वचन में कहते हैं, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे अंदर बुद्धि की कमी है, यदि हम धीरजवंत नहीं हैं, यदि हम बुद्धि से उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहां पर लेखक कह रहे हैं, यदि हम में से किसी के अंदर बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर उसे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, उसको दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी शिकवे के हमें वो बुद्धि देता है और उदारता के साथ देता है। यदि हमें वचन समझ नहीं आते हैं, यदि हमें पवित्र आत्मा का कॉन्शियस समझ में नहीं आता है, यदि पवित्र आत्मा की बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, तो हम विश्वास से मांगे, हम विश्वास से मांगे। यदि हमें उस बुद्धि के विषय में जानना है तो हमें वो दिया जाएगा, बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी उलेहना के, वो उदारता से देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस बात को कहते हैं कि हमें ये वचन अपने जीवन में कैसे लागू करना है। ये वचन जो है इस कलीसिया को लिखा गया था, अब इसे हमें अपने जीवन में कैसे लागू करना है। इस पत्री को उस व्यक्ति के लिए लिखा गया था, अब हम अपने जीवन में से कैसे लागू करें। तो ये सारी बातें बुद्धि से मिलती हैं। तो यदि हमारे अंदर इनको समझने का कॉन्शियस नहीं है तो हम परमेश्वर से मांगे, लेकिन विश्वास से मांगे। 6ठे वचन में लेखक लिखते हैं, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे कुछ लाभ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो यहां पर 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक याकूब कह रहे हैं कि यदि कोई मांगता है, बुद्धि को मांगता है, तो वो पूरे विश्वास के साथ मांगे। यदि वो अपने मन में संदेह करेगा कि मुझे बुद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं वचन समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा, मैं इन बातों को सोच पाऊंगा कि नहीं सोच पाऊंगा, ये मेरे कॉन्शियस में आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि वो संदेह कर रहा है। और संदेह करने वाला ऐसी लहरों के समान है जो कि समुद्र के द्वारा बहती और उछलती है। वो दुचित्ता है, और दुचित्ता व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। दुचित्ता का मतलब उसके दो चित्त हैं। वो सोच रहा है कि मैं मांगूंगा तो मुझे बुद्धि दे दी जाएगी, मैं मांगूंगा तो शायद बुद्धि मुझे ना दी जाए, हो सकता है परमेश्वर की इच्छा होगी तभी वो मुझे बुद्धि देगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे, तुम्हें मिलेगा। तुम मांगोगे तो पाओगे, तुम्हें मिलेगा, तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगो तो सही, एक बार विश्वास के साथ मांगो तो सही, तो हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं जरूर मिलेंगी। यदि हम बुद्धि में अपनी कमी रखते हैं, वचन को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, हमें कोई ऐसी बात है जो हमारे कॉन्शियस में नहीं आ रही है, हम धीरजवंत होने को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन में ये सारी चीजें क्यों चल रही हैं, तो परमेश्वर से मांगिए, विश्वास के साथ मांगिए, और वो हमें बिना उलाहना दिए सब कुछ उदारता से देगा। विश्वास से मांगिए, दो चित्ता होकर के नहीं मांगना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम दो चित्ता रह करके विश्वास करेंगे तो फिर वो विश्वास नहीं है। विश्वास वो होता है जो एक मन होता है। हमने कहा हमें चाहिए तो परमेश्वर देता है, यदि हमने उससे ढूंढा तो वो हमें मिलता है, अगर हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता है। तो बुद्धि का दरवाजा भी हमारे लिए खोला जाएगा यदि हम सही विश्वास के साथ उसे खटखटाएंगे। तो यहां पर याकूब 3 वचन से लेकर 8वें वचन तक इसी बात को कह रहे हैं कि हम जब परखे जाते हैं तो उसे आनंद की बात समझें, क्योंकि परखे जाने के द्वारा ही हमारा विश्वास में धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपने जीवन में काम करने दें, क्योंकि जब धीरज हमारे जीवन में काम करेगा तब हम उसमें परिपक्व होने पाएंगे, तब हम उसमें मैच्योर होने पाएंगे, क्योंकि धीरज ही सबसे बड़ा एक जिसे कह सकते हैं कसौटी है। यदि हमारे जीवन में धीरज है तो इसका मतलब हम परिपक्व हैं। यदि हम कुड़कुड़ा रहे हैं, यदि हम दुखी हैं, यदि हम परेशान हैं, तो इसका मतलब अभी हम प्रभु में मैच्योर नहीं हुए हैं। तो मैच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी धीरज है। यदि हम क्लेशों में, परेशानियों में धीरजवंत हैं तो वाकई में हम प्रभु यीशु मसीह में मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे 9वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक याकूब लिखते हैं, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर याकूब कहते हैं दीन भाई। दीन भाई कौन है?
दीन भाई का मतलब है जो गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वो धनवान नहीं है, वो अपने आप को ऊंचे पद पर घमंड करे, और जो धनवान है वो अपनी नीची दशा पर। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब ये 90 वचन को पढ़ते हैं कि दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि कोई गरीब है, यदि किसी के पास धन दौलत नहीं है, तो वो अपने आप को इस बात में घमंड करे कि मेरे पास स्वर्गीय धन है, मेरे पास स्वर्गीय आशीष है, इस बात के लिए वो आनंदित रहे। घमंड करने का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पौलुस ने भी ये शब्द वहां पर लिखा है, लेकिन यूनानी शब्द में इसका मतलब गर्व करना होता है, घमंड करना नहीं। ये वो वाला घमंड नहीं है, बल्कि एक जिसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक गर्वान्वित होने वाला जो गर्व होता है, वो वाला गर्व है यहां पर। तो इस बात पर वो ये अपने आप को गर्व महसूस करे कि मेरे पास आज पैसा है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो स्वर्गीय धन है, उसे कोई कीड़ा बिगाड़ नहीं सकता, उसे चोर कोई सेंध लगा नहीं सकता। वो मेरे लिए स्वर्गीय आशीषें, जो उत्तम से उत्तम आशीषें हैं, वो मेरे लिए रखी हुई हैं। इस बात पर वो खुश हो, इस बात पर वो आनंदित हो। और जो धनवान है वो अपने आप को बिल्कुल अपने आप को नीचा समझे। ये ना सोचे कि मेरे पास पैसा है, दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, और वो इस बात पे घमंड करे, बल्कि इस बात पे घमंड करे कि ये धन दौलत कुछ भी नहीं है, ये तुच्छ चीजें हैं, ये सब नाशवान चीजें हैं, इन्हें कुछ भी ना समझे। मेरे प्यारे भाई बहनों, धनी होना कोई पाप वाली बात नहीं है। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि धनवानों के विषय में बहुत सारी कठोर बातें लिखी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी बड़ी कठोरता के साथ कहा, धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से ज्यादा सहज ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना है। तो यहां पर हम देखते हैं, मैंने वहां पर भी बताया था कि धनवान होना ये इस बात का कोई ये नहीं है कि वो पापी है या उसका कभी भी उद्धार नहीं होगा, नहीं, लेकिन उस बात को वो समझे, जो उसे मिला है उसको बिल्कुल वो सेकेंडरी समझे। जितना हो सके जो उसे मिला है वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करे, जितना हो सकता है दीन दुखियों की मदद करे, भलाई के कार्य करे, तो वो अपनी उन चीजों को जो एक लोभ होता है धनवानों को, उनसे बचा पाएगा। तो यहाँ पर धनवान अपनी नीची दशा पर वो अपने आप को ये ना सोचे कि मैं पैसा है तो मैं बहुत कुछ हूं। लेकिन आजकल हम देखते हैं, हम दुनिया में यही देखते हैं कि जिसके पास पैसा है वो ही अपने आप को बड़ा और ऊंचा समझता है। वो सोचता है कि आज मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं। तो यहाँ दुनिया में ही हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इस पैसे के घमंड में अपना नाश कर देंगे। वचन कहता है कि ये जो धन होता है ये हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में डाल करके हमें छलनी कर देता है। तो धनवान होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप को इस पर घमंड करना, जीविका पे घमंड करना, ये सबसे बड़ा गलत और घृणित कार्य है प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में। तो यहाँ पर 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है, आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।